बलौनी के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम भूरा था। भूरा बचपन से ही बहुत शरारती था। वह लट्टू, कंचे और गिल्ली डंडा जैसे खेल खेलने का बड़ा शौकीन था। दिल का वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी शरारतों से गांव के लोग परेशान रहते थे। भूरा को टीवी पर कार्टून देखने का बड़ा शौक था, लेकिन उनके घर में केबल ठीक से काम नहीं करता था। इसलिए वह चुपके से केबल की तार काटकर उसमें तांबे का तार डाल देता था, जिससे केबल ठीक हो जाती थी। यह देखकर केबल वाला बहुत गुस्सा होता और भूरा की मां से झगड़ने आ जाता। आखिरकार उसकी मां ने तंग आकर घर में डिश टीवी लगवा दिया। यह देखकर भूरा बहुत खुश हुआ। अब स्कूल से आने के बाद वह सारा दिन टीवी देखने में लग जाता। उसकी मां बार बार उसे कहती, भूरा बेटा, स्कूल का काम कर लो। एक दिन भूरा ने सोचा, क्यों ना मैं पूरे हफ्ते का काम एक ही दिन में कर लूं, ताकि बाकी दिन आराम कर सकूं। उसने ऐसा ही किया और पूरे हफ्ते का काम एक दिन में खत्म कर दिया। उसका दिमाग सच में बहुत तेज था। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने भूरा को बुलाया और उसे कुछ टॉफियां दी। उन्होंने कहा, इन्हें पूरे स्कूल में बेचकर जो पैसे मिले वह मुझे लाकर दे देना। भूरा ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। वह समझ नहीं पाया और क्लास में जाकर बैठ गया। जब प्रिंसिपल मैडम को यह पता चला कि भूरा ने टॉफियां नहीं बेची, तो उन्होंने गुस्से में उसे डांटा और मारा। डर और गुस्से के मारे भूरा स्कूल से भाग गया और सीधा घर आकर अपनी मां को सारी बात बता दी। यह सुनकर उसकी मां आग बबूला हो गई। वह सीधा स्कूल गई और प्रिंसिपल से बोली, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, न कि काम करने के लिए। आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप मेरे बच्चे से टॉफियां बिकवाएं? प्रिंसिपल चुपचाप सुनती रही और कुछ नहीं बोली। इसके बाद भूरा अपनी छोटी बहन के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगा। लेकिन जब प्रिंसिपल को यह पता चला, तो उन्होंने भूरा को फिर से डांटा और मारा। इस बार भूरा ने समझदारी दिखाई और अपनी ही कक्षा में बैठने लगा। समय बीतता गया और भूरा थोड़ा समझदार हो गया। अब वह न सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने लगा, बल्कि अपनी शरारतों पर भी काबू पाने की कोशिश करने लगा। भले ही वह शरारती था, लेकिन उसके दिल की अच्छाई ने उसे सबका प्यारा बना दिया।